अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो यहाँ पर बन रहा है मज़ेदार बीफ पुलाव। हाँ जी, बीफ पुलाव बनाएंगे और आपसे करेंगे मज़े मज़े की बातें। मैं हूँ फ़र्ज़ा और ये है फ़र्ज़ा की छोटी सी दुनिया। जी, तो कर लेते हैं सबसे पहले सारी चीज़ों की तैयारी। चावल मैंने भिगो दिए हैं धोकर, और बीफ को भी पानी में डाल दिए है ताकि वो घुल जाए। और आलू भी आपको दिख रहे हैं, तो इसमें हम करेंगे आलू भी शामिल। आलू से ये होगा कि जो है ना, बीफ का एक और मज़ेदार सा टेस्ट आएगा बीफ के पुलाव का, और एक बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आएगी। इंशाल्लाह अच्छा बनेगा पुलाव। आप भी इस रेसिपी से बनाकर देखिएगा, बहुत मज़े का बनेगा। वैसे मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं जो बॉक्सेस के जो लोग मसाले यूज़ करते हैं, मुझे वो बॉक्सेस के मसाले यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और सौंफ अभी नहीं है घर में, तो मैं यखनी वाला पुलाव नहीं बना रही हूँ, बस बीफ पुलाव बना रही हूँ। सिर्फ बीफ पुलाव हम बनाएंगे, नॉर्मल सा सादा सा, लेकिन बहुत ही डिलीशियस बनेगा इंशाल्लाह। आप भी इसी रेसिपी से बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनेगा, देखिएगा। आलू वगैरह भी सारे छील कर सारी चीज़ें जो है लाइन अप कर लेते हैं। सब चीज़ें जब लाइन अप हुई भी होती है ना, तो बहुत ही आराम से बड़े मज़े से खाना फिर बन जाता है। फिर आप जो है वो हम परेशान नहीं होते हैं, बार बार ये चीज़ उठा, वो चीज़ ला, ये कर वो कर। उसमें कभी प्याज जल जाती है, हम कुछ और करने जा रहे होते हैं, तो पहले ये क्या करें, सारी चीज़ों को लाइन अप करके सामने रख लें। सारे मसाले जो जो हमें इसके अंदर डालने हैं, हर चीज़ सामने रख लें, क्योंकि हम फिर ढूंढने में लग जाते हैं चीज़ें, तो फिर वहाँ पर या तो मसाला जल जाता है दूसरी तरफ, या कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर होती है भाई। होती है ना, बताएं, होती है ना, मैं सही कह रही हूँ ना। गड़बड़ तो कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाती है, फिर कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे खाने का टेस्ट ख़राब हो जाता है, और खाने के कुछ ना कुछ मसले हो जाते हैं। इवन बराबर में कोई चीज़ और रखी हुई हो, दूध गर्म हो रहा हो या कुछ और हो, वो गिर जाता है। तो जब हमारा ध्यान पूरा चूल्हों पर होता है, सारी चीज़ें हमारी लाइन अप हुई होती हैं, तो हमारा पूरा ध्यान चूल्हों पर होता है, और बहुत ही आराम से जो है हम खाना आराम सुकून से बना रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि जब भी खाना बनाने के लिए किचन में जाएं, तो बिल्कुल रिलैक्स कर लें अपने आप को, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लें, सुकून से खाना बनाएं, बिल्कुल पुरसुकून होकर। सबसे पहले तो हमें ज़ाहिर बात है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए अल्लाह का नाम लेकर। उसके बाद खाना बनाना शुरू करना चाहिए। बरकतें भी बहुत होती हैं हमारे खाना बनाने में, और खाना बनता बहुत मज़े का है। हर चीज़ बहुत अच्छी पकेगी, आप देखिएगा ये आजमा कर। किचन में जाइए, लंबी सांस लीजिए, जो भी गुस्सा आ रहा है, टेंशन है, जो भी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको आप एक साइड में रख दीजिए और रिलैक्स होकर किचन में जाइए। अगर बहुत ज़्यादा आप टेंस हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ भी मसला है, तो आप किचन में ना जाएं, खाना ना बनाएं। खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, अपना एग्जॉस्ट चला लेंगे हम, और यहाँ पर हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल। और हमारा पाकिस्तानियों के, आप ना ये देखें, काम चेक करें, हम पाकिस्तानियों के, हम लोग ना पूरा गैलन ही उठाकर जो है ना वो ऑयल डालना शुरू कर देते हैं। ये ऑयल डालते हैं हम लोग इस तरह से, ये देखें ज़रा, पूरा गैलन ही हम लोग जो है वो उठाकर डाल देते हैं। और फिर हम लोग बोलते हैं कि पता नहीं हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा हुआ आ रहा है आजकल, डॉक्टर तो ऐसे ही खामा कह रहे हैं। हमने तो कोई ऐसी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ खाई नहीं जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है भाई, खाई क्या है हमने कोई ऐसी चीज़? एक दूसरे से पूछते हैं ना इस तरह घर में, और गैलन से उठाकर हम जो है ऑयल डालते हैं अपने पतीले में। ये हमारे काम है, काम चेक करें हम पाकिस्तानी हैं क्या हम लोग। लेकिन क्या करें भाई, बचपन से हमने यही खाने खाए हैं, तो अब और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। वो थोड़े थोड़े ऑयल वाले खाने मज़ा ही नहीं आता खाने में। तो उससे पहले मैंने इसमें डाल दिया था ज़ीरा, फिर इसमें मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया। आधे से ज़्यादा प्याज हम निकाल लेंगे, और थोड़ा सा प्याज बस मैं इसमें छोड़ दूँगी, ताकि जो है हमारा उसके अंदर एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए गोश्त के अंदर। इसका प्याज को निकाल लेंगे, लास्ट में हम प्याज डालेंगे जब हम दम लगा रहे होंगे चावलों को। तो पुलाव ये है कि बहुत मज़ेदार हो जाता है इससे, अगर हम थोड़ा सा प्याज पहले से निकाल लेते हैं तो। तकरीबन 1.25 किलो मेरे पास ये गोश्त है, 1 किलो चावल है, तो गोश्त मैंने 1.25 किलो ले लिया है। बीफ को आजकल पता नहीं क्या हो गया, पकने के बाद बोटियाँ इतनी छोटी छोटी सी हो जाती हैं। बस 2 टेस्ट हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, सॉल्ट डाल के बस इसको हम थोड़ा सा भुनाई कर लेंगे। अच्छा सारे गरम मसाले डाल देंगे, मोटे गरम मसाले बस जो डलते हैं। पैकेट वाले मसाले पता नहीं क्यों लोग यूज़ करते हैं, मुझे नहीं समझ में आती बात। पैकेट वाले मसालों में वो कुछ भी नहीं डालते हैं भाई, कुछ भी नहीं डला हुआ होता है, सिर्फ नमक ही नमक भरा हुआ होता है।
तो अपने मसाले ख़रीद के लाएं, साबित अपने गरम मसाले ख़रीद के लाएं और बस वही डालें, साबुत गरम मसाले। आप सारा खाना हर चीज़ में यही चीज़ें होती हैं, हर डब्बे के पैकेट के अंदर भी वो यही चीज़ डालते हैं। वो आसमान से कोई स्पेशल कोई मसाला उतार के नहीं लाकर डालते। बस ये 5-6 हमारे जो गरम मसाले हैं, अदरक लहसुन है, पिसी लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी है, धनिया है, जायफल जावित्री है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, इन्हीं चीज़ों को है जो ऊपर नीचे करके आगे पीछे करके वो लोग डालते हैं। और हम लोग समझते हैं कि पैकेट के अंदर इन्होंने ज़रूर कोई जादू डाला हुआ होगा, तो इस जादू से हमारा खाना अच्छा पक जाएगा। बिल्कुल बेकार बात है ये बात, बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है सोचना कि पैकेट के मसाले में कुछ स्पेशल डला हुआ होगा या उसके अंदर जो है कुछ जादू की कोई चीज़ डली होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी देखिए मसाला भुन के गोश्त मेरा गल गया था, उसमें मैंने ये मसाले सारे डाल दिए थे, गरम मसाले, बस साबुत गरम मसाले डाले हैं, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जो है बस हाँ यही 4 मसाले ये होते हैं। तेज़पात के पत्ते मैंने अभी डाले नहीं इसमें, शायद मैं भूल गई हूँ तेज़पात के पत्ते डालना, कोई बात नहीं। असल में मेरी भांजी भी आई हुई थी तो वो बातें कर रही थी मुझसे, तो बातें जब मुझसे कोई कर रहा होता है ना और मैं खाना बना रही होती हूँ तो ज़रूर मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भूल जाती हूँ, कोई मिस्टेक ज़रूर मुझसे होती है। तो इसीलिए रिलैक्स माहौल में खाना बनाएं, बहुत मज़ेदार खाना बनता है। यहाँ पे हरी मिर्च मैंने काट के ले ली थी, क्योंकि हम इसमें कोई पिसी मिर्च, कुटी मिर्च कुछ भी नहीं डालेंगे, तो सिर्फ हरी मिर्च से ही हम इसके अंदर फ्लेवर लाएंगे और जो स्पाइसेस लाएंगे वो हरी मिर्च से ही बस आएंगे। तो थोड़ी ज़्यादा करके मैंने उसको बीच से कट करके ले लिया, तो इसी से बिल्कुल मज़ेदार सी हरी मिर्च से ही हमारे जो है स्पाइसी जो मसाला होगा वो बन जाएगा। जो स्पाइसेस आएंगे वो इसी हरी मिर्च से आएंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, सुबहान अल्लाह। हरी मिर्च जब फ्राई हो रही होती है ना ऑयल के अंदर, उसकी खुशबू वो पूरे घर में फैल जाती है मज़ेदार सी। और साथ में अदरक लहसुन इसके अंदर है, सारे गरम मसाले हैं, सुबहान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार खुशबू बन जाती है। आलू शामिल कर देंगे इसके अंदर ताकि आलू गल जाए हमारे। गोश्त तो हमारा गला हुआ है पहले से, आलू भी गल जाएंगे। छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रही होती हूँ साथ साथ कि बिगनर्स जो है ना, हमारी बच्चियाँ जो लड़कियाँ नई सीख रही होती हैं खाने बनाना, मेरी बेटी की भी माशाल्लाह जो है वो बड़ी हो गई, उसे भी बहुत शौक़ है अब खाने बनाने का, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहता है बिगनर्स के लिए शुरू से सारी चीज़ें बताना डिटेल में, ताकि वो समझ सकें इसकी लॉजिक को, खाने की लॉजिक को, उनकी कंसिस्टेंसी को, इसके टेक्सचर को, कि हम किस तरह से हमें शुरू करना है और किस तरह से हमें ख़त्म करना है। चावलों का पानी भी हमेशा बस उतना ही रखें कि आपका जो पतीला है उसमें सिर्फ 1 इंच ऊपर पानी रहेगा। पानी को चेक कर लें कि नमक बैलेंस में है कि नहीं। नमक हल्का सा तेज़ होना चाहिए जब हम चावल डालें, क्योंकि चावल नमक को सोख कर लेंगे अपने अंदर। ये हमारा पुलाव जो है वो माशाल्लाह से रेडी हो गया है। इसमें मैं डाल दूँगी अच्छा सा धनिया। हरा धनिया डाल देने से एक अलग फ्लेवर आएगा, पुदीना डालने से एक अलग फ्लेवर और खुशबू बन जाती है। तो जिसे जो पसंद हो वो डालिए। अगर आपको पुदीना पसंद हो आप पुदीना डाल दीजिए, धनिया पसंद है तो धनिया डाल दीजिए। मैं धनिया इसलिए डालती हूँ कि इसकी खुशबू बहुत लाइट हो जाती है और एक बहुत ही अलग एरोमेटिक खुशबू इसकी आती है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा धनिया डालकर। और पुदीना डालते हैं तो आप पुदीना डाल के खाइए, बहुत ज़बरदस्त है। पुदीना भी बहुत हेल्दी है और धनिया भी बहुत हेल्दी है हमारे लिए। जो हेल्दी ऐसी चीज़ें होती हैं उनको ज़हनशीन रखनी चाहिए। इवन इसके अंदर अदरक लहसुन, गरम मसाले, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत हेल्दी हैं ऑयल को छोड़कर। ऑयल जो है वो हमें थोड़ा नुकसान देता है, जितना कम लें उतना अच्छा है, लेकिन ये है कि कम डालें तो फिर खाना चिपक जाता है, बनता नहीं है ठीक से। जो हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं ये तो बनते ही ऑयल के अंदर है, थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल डलता है तो ही खाने हमारे अच्छे बनते हैं, वरना नहीं बन पाते। तो सारी चीज़ें माशाल्लाह हेल्दी होती हैं हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सारी चीज़ें ही कैंसर से बचाती हैं। प्याज, गरम मसाले, हल्दी, सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं। पिसी लाल मिर्च थोड़ा बहुत नुकसान करती है कभी कभी, लेकिन यह है कि अगर आप हेल्दी हैं, आपकी आई विजन आपका अच्छा है, तो फिर पिसी लाल मिर्च भी आपको कुछ नहीं कहती। तो हरी मिर्च वैसे कोशिश करें और काली मिर्च कोशिश करें कि हमेशा अपने खानों में डालें। तो मैं ये कि बर्तन तो वैसे मेरी काम वाली धोकर जाती है, लेकिन जब मैं खाना बना रही होती हूँ दोपहर के टाइम का, तो मैं सारे बर्तन फिनिश कर देती हूँ अच्छे तरीके से, ताकि वो तो चली जाती है सुबह की टाइमिंग में सारे काम करके, रात वाले बर्तन धो के, क्योंकि रात में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं सारे बर्तन साफ़ करके ही सोऊं। लेकिन जब वो बच्चे रात में डिफरेंट चीज़ें खाते रहते हैं, बना बना के, कोई नूडल्स बना रहा होता है
तो कोई अपना पास्ता बना रहा होता है, तो सब अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बना रहे होते हैं ये लोग और खा रहे होते हैं। और भाई यहाँ पर एक ढेर सुबह के वक्त जमा हुआ होता है और फिर वो सारा ढेर जो है मुझसे नहीं धुलता। मैं बहुत थक जाती हूँ, फिर सारा दिन बर्तन भी बहुत सारे धोकर फिर खाना भी बनाना होता है, कपड़े उठाने, सेट करने, सुखाने, बहुत सारे काम होते हैं। इवन मैं सिलाई भी खुद ही कर देती हूँ, तो इसलिए इतने सारे काम मैं अब नहीं कर पाती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं क्या, कोई भी नहीं कर पाएगी खातून। तो ये कि मेरी मासी थोड़ी सी जो काम वाली मेरी हेल्प कर देती है, बर्तन मेरे कुछ वो धो देती है, फिर बाकी दिन भर के मैं धोकर किचन को साफ़ रखती हूँ क्योंकि मुझे बर्तन गंदे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते किचन के अंदर। और जब मैं काम कर रही हूँ फिर तो मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन चाहिए। और बच्चों को भी मैं डांटती रहती हूँ, बेटा किचन प्लीज़ साफ़ छोड़ना, आप लोग किचन गंदा नहीं छोड़ें, किचन गंदा नहीं छोड़ें। तो लोग कहते हैं जी मम्मा हम कर देंगे। लेकिन बच्चों से उतना नहीं हो पाता है, वो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से जो उन्होंने फैलावा किया होता है वो साफ़ कर देते हैं। बाकी तो सफाई मैं खुद ही रखती हूँ अपने किचन की, अल्हम्दुलिल्लाह। और किचन को हमेशा साफ़ रखें, आप भी बिल्कुल हाइजीन रखें अपने किचन को, क्योंकि यहाँ पर बनता है हमारी फैमिली के लिए खाना। और खाना सबसे अहम होता है जो कि जरासीम से पाक साफ़ होना चाहिए, बहुत ही साफ़ सुथरा। हमारा पुलाव रेडी हो गया है, बहुत मज़ेदार बीफ पुलाव बना है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, इसका कलर देखिए आप, और इसके चावलों की माशाल्लाह से इसकी खुशबू मैं आपको सुंघा नहीं सकती वरना आपको ज़रूर सुंघाती। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार पुलाव बना है। और बिल्कुल जैसे यखनी वाला पुलाव बनता है बिल्कुल वैसा ही पुलाव बना है, क्योंकि हमने इसके अंदर प्याज जो है वो बाद में डाली, आधी प्याज को हमने इसमें पकने दिया, प्लस इसमें गरम मसालों ने अपना इतना अच्छा सा फ्लेवर छोड़ा। बादिया के जो फूल होते हैं वो बिल्कुल सौंफ का ही काम करते हैं, जिस तरह से सौंफ जो है वो यखनी वाली बिरयानी में काम करती है, वैसे ही बादिया के फूल काम करते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्यारे प्यारे हस्बैंड जी के लिए जो है वो पहले से ही एक प्लेट खाना निकाल लूँगी अच्छा सा, क्योंकि बच्चे ना सारा दिन फिर निकाल कर खाएंगे खाना। अभी बच्चे आए हुए मेहमान, वो लोग बार बच्चे निकाल कर सब लोग खाएंगे खाना, और जो है उन्हें मैं खाना दूंगी तो खाने की जो है वो पतीले की रौनक ख़त्म हो जाएगी जो मैंने बनाया है अभी फ्रेश। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना निकाल के रखूँगी। आप भी जो काम पर गया हुआ है बंदा, उसके लिए एक अच्छी सी प्लेट निकाल के रखें। मेरी अम्मी हमेशा ऐसे ही करती थी। मेरे अब्बू जब गए हुए होते थे काम पर तो मेरी अम्मी उनके लिए एक प्याला सालन, अच्छा सा तरी वाला, बड़ा मज़ेदार सा रौनक वाला सालन धनिया डाल कर रखा करती। बल्कि धनिया डालती भी नहीं थी, जब अब्बू आते थे उसको गर्म करके उसी वक्त फ्रेश धनिया उन्हें डाल कर देती थी, तो ऐसा लगता था जैसे खाना अभी अभी पका है। तो जो इंसान हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है उसका ख़ास ख्याल रखें, और वो होता है हमारा हस्बैंड। तो हमें उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है। जो भी आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, अगर आपके वालिदैन हैं तो आप उनके लिए सबसे पहले एक बड़ी प्लेट निकाल के अच्छा सा खाना रखें, और अगर आपके हस्बैंड हैं तो उनके लिए रखें निकाल के। एक बहुत अच्छी आदत होती है, ख़याल से कहते हैं ना कि ख़याल होता है कि जो आप अपने सीधे रास्ते चलते रहें, मोहब्बत करते रहें, ख़ुद ब खुद आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से उस बंदे तक पहुंच जाती हैं। जो एक रिश्ता होता है, एक मोहब्बत होती है, वो और ज़्यादा मुस्तहकम और पक्की हो जाती है। चाहे वो किसी से भी हो सकती है, बहन भाई हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा उसी का ख़याल करें जिसकी अहमियत आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा है। और अब ये मैं सब बच्चों के लिए डिश आउट कर लूँगी खाना, पुलाव सबको बच्चों को देकर खाना वाना खिलाकर मैं भी खाना खाऊँगी। फिर मैं थोड़ा आराम करूँगी और साथ में जो है मैं अच्छा सा अपना शो देखूँगी टीवी पर क्योंकि मुझे टीवी देखना और वीडियोज़ देखना और मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। स्पेशली मूवीज़ मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ, साइंस फिक्शन मूवीज़ इस टाइप की, या साइंस सी डॉक्यूमेंट्रीज़ जो होती हैं वो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ। ये जी हमारा पुलाव रेडी हो गया है, बहुत प्यारा सा माशाल्लाह माशाल्लाह। आप दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। कुछ लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, और मैं सबको जवाब भी देती हूँ। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।